नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली खिचड़ी सरकार का अगर किसी ने फायदा उठाया तो वो नाम है एनसीपी प्रमुख शरद पवार। पवार की तरफ से कई बड़े गेम महाराष्ट्र की राजनीति में खेले गए। सबसे पहले कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाने का काम शरद पवार की तरफ से किया गया। मंत्रिमंडल बंटवारे के दौरान सारे के सारे मलाईदार मंत्रालय शरद पवार ने अपने पास रख लिए। उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी पर तो बैठा दिया, लेकिन सीएम गद्दी की सारी पावर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने हाथ में रख ली। उसके बाद में कांग्रेस को अलग थलग करने का काम एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर किया और उसके बाद शिवसेना को ठिकाने लगाने के लिए कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना और उद्धव सरकार की खिलाफत महाराष्ट्र में बढ़वाई। उसके बाद शिवसेना के भ्रष्ट विधायकों पर भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारे पर ईडी द्वारा कार्रवाइयां की गई, जिससे शिवसेना की साख मिट्टी में मिल गई। कुल मिलाकर के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली खिचड़ी सरकार में अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो एक ही नाम है एनसीपी प्रमुख शरद पवार को। अब शिवसेना जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बनना चाहते हैं और इसके साथ ही यूपीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बनना चाहते हैं। अब जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ एनसीपी ने मोर्चा खोला है, उससे साफ नजर आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में तीनों पार्टियां एक साथ जरूर हैं, लेकिन तीनों पार्टियों के नेताओं में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करने में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेता बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को अलग थलग महाराष्ट्र में समझ रही है, महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में शामिल होने के बावजूद भी कोई भी पावर कांग्रेस के हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेसी नेता महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से काफी खफा हैं। पिछले दिनों ही राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर के की गई टीका टिप्पणी के बाद तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन की आपसी फूट खुल करके सामने आ गई थी। जिस तरह से उद्धव सरकार ने तानाशाही महाराष्ट्र में अपना ली है, उससे शिवसेना का विरोध महाराष्ट्र में बढ़ गया है। तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार मान सकते हैं कि उन्होंने शिवसेना जो उनके राजनीतिक रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, उसको अपने रास्ते से हटा दिया है। अब अजीत पवार की बगावत को लेकर के जैसे ही सुगबुगाहट तेज होती है तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में कहीं ना कहीं स्टैंड करने के बाद अजीत पवार को महाराष्ट्र की कमान संभाल सकते हैं। इस तरह की खबरें इस बीजेपी नेताओं के मुलाकात के बाद सामने आई थी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सामने अपनी खुद की बेटी सुप्रिया सुले का राजनीतिक भविष्य और अपने भतीजे अजीत पवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के दो बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार किसी भी हद तक जा सकते हैं और जिस तरह से शिवसेना को अपने रास्ते से हटाने का काम एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे शरद पवार के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से पूछते हैं कि अब सरकार को कैसे चलाना है। शरद पवार अब उद्धव सरकार को सिर्फ अर्नब गोस्वामी, पालघर मामला, कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ना, सुशांत सिंह राजपूत केस, इनके इर्द गिर्द ही उद्धव सरकार को घुमा रहे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे और शिवसेना का विरोध महाराष्ट्र में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में विकास को लेकर के किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नई योजना नहीं चल रही है। ऊपर से थोड़ी बहुत जो मलाई महाराष्ट्र में आ रही है वो सिर्फ एनसीपी के पास आ रही है, क्योंकि सारे के सारे मलाईदार मंत्रालय एनसीपी के पास मौजूद हैं और जो भी बूंद का ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर फोड़ा जा रहा है। यानी कि उद्धव सरकार में जो एनसीपी नेताओं की तरफ से भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, उसका पूरा का पूरा जो एक तरह से आरोप है वो उद्धव ठाकरे, उद्धव सरकार और शिवसेना पर
पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को अलग थलग करके कहीं ना कहीं एनसीपी ने अपने आप को मजबूत महाराष्ट्र में करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली खिचड़ी सरकार का यदि किसी ने फायदा उठाया तो वो सिर्फ एक ही नाम है, महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार। उनकी तरफ से ही इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण किया गया, उनकी तरफ से ही उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी सौंपी गई, उनकी तरफ से ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। और अब जिस तरह से डबल गेम खेल करके शिवसेना के भ्रष्ट विधायकों पर कार्रवाइयां करवाई जा रही है और उद्धव सरकार को सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस, अर्नब गोस्वामी का केस, टीआरपी केस, और इसके अलावा कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने का केस, पालघर मामला, इनके इर्द गिर्द घुमा रहे हैं, उससे लग रहा है कि उद्धव सरकार सिर्फ इनके इर्द गिर्द ही रह जाएगी और आने वाले समय में शिवसेना का विरोध महाराष्ट्र में बढ़ जाएगा। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी अनबन काफी ज्यादा है, आपसी फूट जो पड़ी हुई है वो अब खुल करके सामने आ चुकी है, उससे लग रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ने की कगार पर भी ला करके खड़ा कर देंगे। उद्धव ठाकरे की सत्ता भी उनके हाथों से जाएगी, जिससे उनकी सीएम गद्दी भी खिसकेगी और ऊपर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार कांग्रेस में भी अपना बड़ा रुतबा दिखा पाएंगे, बना पाएंगे, जिसकी वजह से यूपीए अध्यक्ष बनने और यूपीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की आवाज कहीं ना कहीं उठनी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े पुराने खिलाड़ी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना को अब ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया है जहां से शिवसेना ना ही तो वापस घर लौट सकती और ना ही अपने कदम आगे बढ़ा सकती। ऊपर से जो संजय राउत हैं, उनके बड़पोलेपन की वजह से शिवसेना की फजीयत महाराष्ट्र में होती हुई साफ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में फिलहाल जो घमासान मचा हुआ है, राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिया गया था, बराक ओबामा द्वारा दिए गए बयान का समर्थन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कर दिया, कांग्रेस का सिर्फ गांधी परिवार से, नेहरू गांधी परिवार से ही जो रिलेटिव होना, ये भी सवाल, इस तरह के सवाल भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से किए गए। कुल मिलाकर के अब यूपीए के अध्यक्ष बनने के लिए जिस तरह से कांग्रेस या फिर गांधी नेहरू परिवार का होना ही जरूरी नहीं है, इस तरह की बात शरद पवार की तरफ से कह करके ये साबित कर दिया गया है कि आने वाले समय में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को खत्म करने की साजिश बना ली है और उसका समर्थन भी उद्धव ठाकरे करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अहमद पटेल के द्वारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अब राहुल ग्रुप के नेता जो संजय निरुपम हुए, अशोक चौहान हुए, मिलन देवड़ा हुए, ये अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कहीं ना कहीं नाता तोड़ेंगे। इस तरह की खबरें अब महाराष्ट्र की राजनीति से आना शुरू हो चुकी है। फिलहाल कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कांग्रेस का ग्रहण लग सकता है। फिलहाल शरद पवार के गेम पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।